Today is 19th of March 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. First is about importance of contact tracing. Importance of contact tracing. Then second is FDA urges virtual patient visits. Then third is pandemic could take another 25 million jobs. And the fourth is virus deals a death blow to US economic expansion. Then fifth is about COVID-19. इसमें बहुत अच्छे frequently asked questions को expert doctors ने answer किया है. This is a very good article. Then sixth is about COVID-19 in India. एंड सेवेंथ है सेंसस एक्सरसाइज हो रही है, उससे पहले NPR एक्सरसाइज हो रही है और इनमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो सेंसस NPR. देन एट्थ इज अबाउट कोर्ट स्लैम्स सेंटर टेलकोज ऑन AGR इशू. एंड देन नाइन्थ इज अबाउट गॉट माइल्ड सिम्टम्स, इट्स बेटर दैट यू स्टे एट होम. देन टेंथ इज अबाउट कॉम्पिटिटिव impropriety. एंड 11th है डेमोक्रेटिक हेफ्ट. देन 12th is about an upper house nomination, a fall for aloofness. This is about Rajya Sabha nomination of retired Chief Justice of India. Then 13th is about time for a powerful display of humanity. Then 14th is about call data being used to improve quality. And then 15th है node for 83 LCA Tejas Mark 1. Then 16th is about a virus dig in its heels, stock plunge to lowest in 3 years. 17th है oil slides, global stocks in free fall, gold loses sheen. Then 18th is about RBI to infuse 10,000 crore via this open market operations. ये RBI का exercise होता है open market operations. We'll get to see कि liquidity कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, RBI जब buy और sell कर रहा है government securities को. So today we are going to read all these 18 topics and some more in next 20 to 25 minutes. All right, let us start. The first one is the importance of contact tracing. Contact मतलब जिससे आपने contact किया, trace मतलब आप उसको ढूंढो और पता लगाओ किस किस से आपने contact किया है. Because अगर आप इन्फेक्टेड थे या आप में सिम्टम्स थे तो इट इज़ पॉसिबल आपने उसको आगे पास ऑन किया है. सो इसी तरीके से ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी होता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर इन्फेक्टेड है, सिम्टम्स है, तो यू शुड नॉट स्प्रेड दैट सिम्टम, दैट वायरस पास ऑन नहीं करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल पे. सी हु आर कॉन्टैक्ट वो हो सकते हैं जैसे इंडेक्स पेशेंट है ना, जो पॉजिटिव आया गया है कोरोना वायरस से. अब ये इंडेक्स पेशेंट है तो इसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन आ सकता है? फैमिली, हेल्थ वर्कर, रूममेट, विजिटर, क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट्स, पार्टनर्स, स्कूलमेट्स, कलीग, ये सब इसके कॉन्टैक्ट में रहेंगे और ये वायरस फिर पास ऑन हो जाएगा इनको. देन तो दैट इज़ वाई आपने 48 आवर्स में एंड ऑल आइडेंटिफाई करिए आपने किसको पास ऑन किया है. इफ़ यू आर दिस इंडेक्स पेशेंट, तो इससे हम वायरस के स्प्रेड को स्टॉप कर सकते हैं. अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे इटली में भी देखा, ईरान में भी देखा, पहले हफ्ते कम है, दूसरे हफ्ते कम है, तीसरे हफ्ते में भी थोड़े कम है, लाइक इंडिया में भी 180-200 हो रहे हैं. देन इसके बाद अचानक से बूम हुआ, 1000, 1000, 10,000 ऐसे इंक्रीज़ हुआ. तो दिस इज़ हाउ इट मल्टीप्लाई. नाउ सिम्टमिक क्या होते हैं और असिम्टमिक क्या होते हैं? अगर आपको सिम्टमेटिक ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ है, आपको इन्फेक्शन है, देन रेफर्स टू आइसोलेशन, टेस्ट परफॉर्म करिए, मेडिकल मैनेजमेंट करिए और अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो आप तुरंत हेल्थ फैसिलिटी में मूव ऑन कर सकते हैं. असिम्टमेटिक है तो आप 28 डेज तक क्वारंटाइन रखें. क्वारंटाइन का मतलब ये होता है आपने खुद को आइसोलेट कर दिया है, आप उसे स्प्रेड नहीं कर रहे हैं. देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दिस कोरोना वायरस, दिस इज़ नॉट दैट डेडली. सो ऑल यू नीड टू डू इज़ टेक सर्टेन प्रिकॉशंस. नाउ from the second phase, when local transmission takes place, it is an integral part of fighting the epidemic on the ground. Now, contact tracing क्या होता है? Identify whom have you contacted. And symptomatic contacts क्या होते हैं कि उनकी जैसे हिस्ट्री थी, confirmed cases से symptoms हैं, so these are symptomatic contacts. Asymptomatic इनके contact में आए थे. Meanwhile, सबसे ज़्यादा जो front line पे हैं वो हैं ये health worker. They are in फ्रंट लाइन और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का इन्हें भी चांसेस होता है. तो दैट इज़ वाई ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, इनको बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. एंड वी ऑल्सो नीड टू अप्रिशिएट द रिस्क दे आर टेकिंग एंड द एफर्ट दे आर ट्राइंग टू मेक. नाउ दिस इज़ FDA अर्जेस वर्चुअल पेशेंट विजिट. सी यहाँ पे क्या बोला है कि जो पेशेंट्स हैं
जो रेगुलर पेशेंट्स भी आ रहे हैं वो वर्चुअल उनको लाइक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वर्चुअल विजिट्स उनको दें, उसके थ्रू उनको मेडिकल सर्विसेज दें। वाई? बिकॉज ये बहुत तेज़ी से फैलता है कोरोना वायरस। अगर वो पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी सिक पीपल होते हैं, तो वो दे कैन ईजिली गेट इन्फेक्टेड। सो दैट इज़ वाई फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि वर्चुअल पेशेंट विजिट होना चाहिए। जो रैपिड स्प्रेड है ना, उसको स्टॉप करना अभी हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी है, इसको कंटेन करना है, फैलने से रोकना है। देन इधर लिखा है पेंडेमिक कुड मेक अनदर 25 मिलियन जॉबलेस। सी इकोनॉमी इज ऑलरेडी नॉट डूइंग वेल, अब ये पेंडेमिक आ गया तो इससे क्या होता है, डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट होती है। कितने सारे डेली वेज वर्कर्स हैं, डेली उनका एक्टिविटी है, कैब्स एंड ऑल, उनका काम रुक गया तो इससे उनका नुकसान हो रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ जॉब्स अभी जॉबलेस हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है ड्रामेटिकली स्लैश वर्कर्स इनकम, फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन लेबर मार्केट आउटकम्स में। ये अभी नहीं है, ये तो 2-3 महीने में से अगर कोरोना वायरस का थ्रेट कम हो गया, बट इसके लॉन्ग लास्टिंग इसके इम्पैक्ट्स आने वाले हैं। हेल्थ क्राइसिस अब बदलता जा रहा है इकोनॉमी क्राइसिस में। देन दिस इज वायरस डील्स अ डेथ ब्लो टू यूएस इकोनॉमिक एक्सपेंशन। सी 2008-9 के बाद रेसेशन आया था, फिर यूएस ने काफ़ी रेट कट्स किए, इकोनॉमी एक्सपैंड हुई। अब इकोनॉमिक एक्सपेंशन को एक डेथ ब्लो ये वायरस ने दिया है। सी इकोनॉमिक रेसेशन अब ऐसा लग रहा है इट्स पॉसिबल, इकोनॉमिक एक्सपेंशन को शॉक्स मिले हैं। सी दिस इज एन इंटरप्ले बिटवीन द आउटब्रेक एंड द स्टेप मेंट टू वैंक्विश इट, रिवील्स अ क्रूअल पैराडॉक्स। सी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बिजनेस एक्सपैंड करना पड़ेगा, आउटरीच लेनी पड़ेगी। बट ये जो वायरस को कंटेन करना है तो हमें इसका जस्ट ऑपोजिट करना पड़ेगा, हमको सबको क्वारंटाइन करना है, अपने मूवमेंट स्टॉप करना है। तो एक तरफ तो हमें इकोनॉमी को बचाना है और दूसरी तरफ हमें वायरस से भी लड़ना है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो इसके लिए हार्मफुल है, इसका जो सॉल्यूशन है वो इसके लिए हार्मफुल है। सो ऐसे करके एक क्रूअल पैराडॉक्स बनता जा रहा है यहाँ पे। सो वी नीड टू हैव स्विफ्ट एंड एग्रेसिव एक्शंस। इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ सकती है वरना। ये बहुत अच्छा FAQ सेक्शन है यहाँ पे, इसमें जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उन्होंने कॉमन मिथ्स यहाँ पे बात किए हैं। FAQ स्टैंड्स फॉर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सी मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आपको N95 मास्क और जो सर्टिफाइड मास्क हैं वो पहनने चाहिए, उससे कोरोना वायरस के स्प्रेड से आप थोड़ा बच सकते हैं। बट ये बहुत फुल प्रूफ नहीं होता है, दिस इज़ गुड, बट आप प्रेफर करें हैंड हाइजीन को, हाथ बहुत अच्छे से धोने हैं, और जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं ना, चेहरे में हाथ नहीं लगाना है, नाक में नहीं लगाना है, ये एटिकेट्स आपको फॉलो करने हैं, ये आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे इन कंपैरिजन टू दिस मास्क। देन मीट बेस्ड फूड, कल हमने देखा था ना चिकन पोल्ट्री का अचानक बहुत स्लम्प आ गया, डिमांड नहीं आ रही है, लोग खरीद नहीं रहे, रूमर्स हो रहे हैं। सी देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दिस नॉन वेजिटेरियन डाइट, ऑल यू हैव टू डू इज़ मेंटेन हाइजीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। देन वैक्सीन जो है इसका अभी आया नहीं है, अभी ये ड्यू टू रीअसॉर्टमेंट है, वायरस म्यूटेट हो रहा है। ये वायरस भी कोरोना वायरस जो होते हैं ना, ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं, तो दैट इज़ वाई साइंटिस्ट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग होती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी नॉन लिविंग होती है, बिकॉज ये वायरस म्यूटेट कर रहा है। बट जो वैक्सीन है ये 3 से 6 महीने में इसके आ सकती है, ट्रायल्स आर ऑन। अब इम्यूनिटी वर्सेस ट्रांसमिशन, तो सी इम्यूनिटी जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, हेल्दी लोगों में ज़्यादा होती है, तो अक्सर उन पे अटैक होता भी है ना तो उनको कुछ नुकसान होता नहीं है। बट अगर अपन चिल्ड्रन देखें या ओल्ड एज देखें तो उनको ज़्यादा थ्रेट रहता है सच टाइप ऑफ अटैक से। देन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जो भी आपको सिम्टम लग रहे हैं इसके फ्लू टाइप सिम्टम्स हैं एंड यू आर फीलिंग कि आप किसी के कांटेक्ट में आए थे जो कंफर्म्ड केसेस है या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो यू शुड कॉल द हेल्पलाइन नंबर। आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। होम रेमेडी क्या है, ये कोई प्रूवन नहीं है कि आप ये खा लो तो ठीक हो जाओगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं। आपको क्या करना है, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप खुद को क्वारंटाइन कर लो, उसको स्प्रेड नहीं करने दो और तुरंत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कांटेक्ट करिए। हम इसके लिए इक्विप्ड हैं, यस। पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें, आप बहुत सारी चीज़ों से बच के रहेंगे। सो दिस इज़ पेज नंबर 1, ये डेडिकेटेड था दिस कोविड-19 को, दिस एंटायर पेज वाज डेडिकेटेड टू इट। अब हम आते हैं द हिंदू फ्रंट पेज पे, यहाँ पे भी सी कोविड-19
सी तमिलनाडु में भी रजिस्टर हो गया है। सी हर जगह इंडिया में धीरे धीरे ये केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र काफ़ी हॉटस्पॉट बना हुआ है अभी इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस अभी होगा और सेक्शन 144 लग गया है राजस्थान में। सेक्शन 144 बोलता है असेंबली ऑफ पीपल अलाउ नहीं होगी उस ड्यूरेशन में। देन दिस इज विद 2 weeks ऑफ सेंसस स्टार्ट अनसर्टेनिटी क्लाउड्स एनपीआर। सी सेंसस एक डेकेडल एक्सरसाइज है, 2011 में भी हुआ था, 2021 में भी हो रहा है। तो सेंसस में कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा भी लिया जाता है। दिस इज़ अ डेकेडल नॉर्मल एक्सरसाइज है जो हर 10-10 साल में होती है। एनपीआर ना आपको पता है 2010 में भी एनपीआर हुआ था, बट 2011 में एनपीआर में कंट्रोवर्सी हो गई, 2020 में एनपीआर में कंट्रोवर्सी हो गई कि ये जो एनपीआर है दैट इज़ अगेंस्ट सम, इसमें सिटीजनशिप रिलेटेड कुछ इश्यूज आने लग गए। देन इसका जो फॉर्मेट था उसके क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन उठे। तो अभी ये हो रहा है कि एनपीआर एक्सरसाइज के कारण सेंसस एक्सरसाइज भी डिले हो सकती है। एनपीआर जो होता है वो होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगर आप पिछले 6 महीने से इंडिया में रह रहे हो, आगे 6 महीने रहने वाले हो, तो आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट फॉर सिटीजनशिप, एनीबडी फॉरेनर हो तो भी आपको रजिस्टर करना है इसमें। कंट्रोवर्सी और ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं वो इसके फॉर्मेट में और एनआरसी में आ रहे हैं। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस थे लाइक बर्थ एंड ऑल, तो वो अभी मैंडेटरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, बट उनको ड्रॉप नहीं किया है, वो मैंडेटरी नहीं है बस। तो अगेन इसका अभी ऑनगोइंग न्यूज़ है, हम इसको देखेंगे ये कैसे डेवलप होती है। देन दिस इज कोर्ट स्लैम्स सेंटर टेलकोज ऑन एजीआर इशू। एजीआर क्या होता है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। सी इसमें ना जो रेवेन्यू स्पेक्ट्रम से इनको जनरेट हुआ था प्राइवेट टेलकोज में, उसका एक फॉर्मूला गवर्नमेंट ने बनाया और एक बनाया प्राइवेट ने। इससे ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट को मिल रहे थे, इससे कम मिल रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये ज़्यादा करेक्ट है, ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट को पे करो। इनकी हालत अच्छी नहीं है, तो दे आर सेइंग कि वी आर अनेबल टू पे दिस, अदरवाइज़ हमें बंद करनी पड़ेगी अपनी बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने इन्हें 20 ईयर का विंडो दिया कि आप तुरंत पे मत करो, विद इन 20 ईयर्स यू पे दिस। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, इसने स्लैम किया कि व्हाट इज़ दिस, रीअसेसमेंट करो, स्लैम्स द गवर्नमेंट, 20 ईयर्स विंडो का यू टर्न आपने क्यों लिया है। देन दिस इज गॉट माइल्ड सिस्टम, दीज आर द हेल्पलाइन नंबर। ये हेल्पलाइन नंबर है दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुगांव का। कोई भी सिम्टम है यू आप कॉन्टैक्ट दिस, डू नॉट पैनिक, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट सर्विसेज। देन दिस इज प्रिपेयर टू टेकल वायरस मेनेस। देन गॉट माइल्ड सिस्टम दिस। देन यहाँ पे बात है पेज नंबर 5, दिस इज पेज नंबर 6 एंड दिस इज पेज नंबर 7। टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस स्टर्न। स्टर्न का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टर्न? एंड बिफोर दैट नो, ओके, सो टेल मी द मीनिंग ऑफ स्टर्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टर्न एक्शंस ले रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन। देन यहाँ पे आगे पेज नंबर 8 है एंड दिस इज पेज नंबर 9। लेफ्ट इन द लर्च, व्हाट डज दैट मीन? लेफ्ट इन द लर्च, टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस। देन आता है एडिटोरियल सेक्शन। सी अभी क्या हुआ, यहाँ पे डेमोक्रेटिक हेफ्ट है एंड बिफोर दैट यहाँ है कॉम्पिटिटिव इम्प्रॉपराइटी। सी रिटायर्ड जजेस हैं, अभी उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट्री सीट, लेस्ट इट इज़ सीन एज अ पॉलिटिकल रिवॉर्ड। सो अभी जस्टिस गोगोई राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर की तरह जा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट ये इन्होंने, उसके रेफरेंस में ये इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। इससे क्या होता है, इंडिया में जैसे जुडिशरी है, जैसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर क्या करता है? कानून बनाता है। फिर एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है? इस कानून का पालन करती है, इस कानून को इम्प्लीमेंट करती है। और जुडिशरी क्या करती है? वो इस कानून को चेक करती है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सेपरेशन ऑफ पावर है, ये मिक्स नहीं होना चाहिए। जो एनजेएसी आया था वो इसी बात पे आया था कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो रहा है जुडिशरी में, इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। बट अब देखो जुडिशरी विद इन मंथ्स, कूल ऑफ पीरियड भी नहीं है एंड ही इज़ बीन सेंट टू दिस पार्लियामेंट, तो इस पे एक्सपर्ट्स काफ़ी क्वेश्चंस उठा रहे हैं। देन दिस इज डेमोक्रेटिक हेफ्ट, दिस इज़ अबाउट यूएस इलेक्शन 2020-24 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। डोनाल्ड ट्रम्प शायद सेकेंड टर्म अभी इनका इलेक्शन फाइट करेंगे। ही इज़ फ्रॉम रिपब्लिकन। डेमोक्रेट के ये कैंडिडेट्स हैं बिडेन और दिस बर्नी सैंडर्स। तो ये प्राइमरी अभी चल रही है, दे आर कि कौन इसका कैंडिडेट बनेगा दिस डेमोक्रेटिक पार्टी का। दिस इज़ प्राइमरीज, ये यूएस में हो रहा है अभी। देन दिस इज इन अपर हाउस नॉमिनेशन अ फॉल ऑफ अलूफनेस की जजमेंट। सी जस्टिस गोगोई ने अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी दिए थे। सो उस केसेस में अब इनको विद इन मंथ्स, कोई कूल ऑफ पीरियड नहीं है, इनको आपने नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा पे, इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। दिस इज़ ब्लो टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सी राज्यसभा के जो नॉमिनेशंस होते हैं ना, तो उसमें ऐसा कोई बार नहीं है कि जजेस को हम नहीं भेज सकते, बट
आइडियली एथिकली एक कूल ऑफ पीरियड भी होना चाहिए। राज्यसभा अपर हाउस होता है, हमारे यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, 245 सीट है, 233 इलेक्ट होके आते हैं और 12 नॉमिनेट होके आते हैं। 6 साल का टर्म होता है, ये लैप्स नहीं होती है। 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते हैं। चेयरमैन इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब जो नॉमिनेशन जो होता है ना, ये होता है कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया है आर्ट में, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, तो इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, ऐसे 12 लोगों को। प्रेसिडेंट को 4th शेड्यूल में आर्टिकल 41 और 82 में ये मेंशन किया गया है। देन दिस इज टाइम फॉर अ पावरफुल डिस्प्ले ऑफ ह्यूमैनिटी। सी वर्ल्ड इज अंडरगोइंग अ क्राइसिस, तो ऐसे में ज़रूरत है हम एक दूसरे का हेल्प करें और एक अच्छे ह्यूमन बींग्स की तरह वी कंडक्ट। इन अ पैंडेमिक इट इज़ ईजी टू अपॉर्शन blame. In a pandemic, it is easy to apportion blame. But this is a moment for the world to be standing together. हमें ज़रूरत है कि हम एक साथ खड़े हों, एक दूसरे का हेल्प करें. This sounds like a doomsday. प्रिवेंट अंडर काउंटिंग, हेल्प योर सेल्फ। एयरप्लेन में भी होता है ना, अगर एयर प्रेशर कम हो रहा है तो सबसे पहले एयर में क्या बोला जाता है, आप खुद का एयर मास्क लगाइए, देन यू कैन हेल्प द साइडवेज, आपके जो भी है उनकी हेल्प करेंगे। सो दैट इज़ वाई कोविड-19 के थ्रेट में भी फर्स्ट हेल्प योर सेल्फ, डू नॉट स्प्रेड इट। स्प्रेड नहीं करना है इसे, हेल्प योर सेल्फ, हेल्प अदर्स, एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड फॉलो द गाइडलाइंस। देन दिस इज कॉल्ड डेटा, ये है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ओवर द क्लिफ, एंड दिस इज सम विक्टिम प्रोफाइल, and this is railways to step to contain COVID-19, and this is call data being used to improve quality. See, जो भी हम फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं अक्सर इसका डेटा जो होता है वो एनोनिमस डेटा कलेक्ट होता है ताकि वो यूज़ हो सके कि क्वालिटी कैसी थी। ये कोई नई बात नहीं है, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस भी आप देखो वो रैंडम डेटा आपके मोबाइल से लेते रहते हैं और उस रैंडम डेटा से वो चेक करते हैं कि उनकी सर्विस क्वालिटी इज़ गुड और नॉट। सो ये अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाए देन दिस इज़ सर्वेलांस, आप पे कोई निगरानी रख के रखा हुआ है। दिस इज़ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी हमारा एक अधिकार है, वो वायलेशन होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने क्लियर किया है कि उसने कलेक्ट किया है और एनालाइज किया है इस डेटा को टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिस, दैट इज़ वाई आप अपने फ़ोन पे जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हो ना उसको एक बार देखो, वो आपके कॉन्टैक्ट रीड कर रहा है, आपका SMS रीड कर रहा है, आपके फ़ोटोग्राफ्स रीड कर रहा है, एंड योर OTP इट कुड रीड। वाई? अगर उसको रिक्वायर्ड नहीं है तो आपने उसे परमिशन क्यों दिया है? अगर आपने उसे ऐसे ही परमिशन दिया है देन इट कुड बी अ ग्रेव डेंजर टू यू, ये आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देन दिस इज़ नोट फॉर 83 LCA तेजस Mark 1। ये है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस। ये काफ़ी टाइम से बन रहा है, काफ़ी डिले भी हुआ है, बट फाइनली इसमें कुछ अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जिसके हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, प्रोक्योरमेंट के लिए अप्रूवल दिया है। 83 नंबर, 40 पहले भी दिया था, 83 है अभी। ये इंडिजीनस है और इंडिजीनस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज डिफेंस में हमने देखा था ना, डिफेंस में हम कितना ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस बजट हमारा वैसे ही बहुत मीगर होता है, 76% डिफेंस बजट चला जाता है हमारा पेंशन्स एंड सैलरी में। देन जो थोड़ा पैसा बचता है उससे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ जाता है, तो डोमेस्टिक तो हमारी ग्रोथ कुछ हो ही नहीं। सो दैट इज़ वाई वी आर वर्किंग फॉर दिस इंडिजीनस टेक्नोलॉजी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, MiG-21 को रिप्लेस करेगा। सी MiG-21 भी कितना पुराना हो गया है, सो वी नीड रिप्लेसमेंट फॉर दिस MiG-21 और जिसके लिए ये तेजस हमने प्लान किया था। नाउ देर आर सम गुड न्यूज़ कि ये वर्क प्रोग्रेस में, अब ये डिले नहीं होना चाहिए ज़्यादा। देन एज वायरस डिग्स इन इट्स हील, टेल द मीनिंग, डिग्स इन इट्स हील, दिस इज अ फ्रेज। स्टॉक्स प्लंज टू लोवेस्ट इन 3 ईयर। सेंटिमेंट्स आर डाउन, हर चीज़ सेंटिमेंट्स में होती है। आपका मन अच्छा होता है तो आप अच्छा काम करते हो, सेंटिमेंट्स पुअर हो जाते हैं, यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो आपका एफिशिएंसी भी कम हो जाता है। स्टॉक मार्केट्स भी सेंटिमेंट्स एंड स्पेकुलेशन पे चलता है, तो बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सेंटिमेंट्स आर डाउन और इकोनॉमिक एक्टिविटी तो डाउन हो ही गई है। सो दैट इज़ वाई ये जो स्टॉक्स है ये प्लंज हुआ है लोवेस्ट इन 3 ईयर्स, 28,869 तक ये आ गया था। देन ऑयल स्लाइड्स ग्लोबल स्टॉक्स इन फ्री फॉल, गोल्ड लूजेस शीन। सी वॉल स्ट्रीट जो है ना, यहाँ पे भी ट्रेडिंग हॉल्ट किया गया था। सर्किट ब्रेकर भी अभी यूज़ किया गया था, कहाँ पे? इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्यों किया था? क्योंकि अचानक 10% से ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन आते हैं, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो फॉर सम टाइम इसको रोका जाता है। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है, ये कल हमने देखा था ना, 10, 15, देन 20% का क्राइटेरिया है। 20% फ्लक्चुएशन आ गया तो इमीडिएटली सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टॉप कर दी जाती है। देन दिस इज़
वायरस इन इट्स हील्स स्टॉक प्लंजेस टू लोवेस्ट इन 3 ईयर। और यहाँ पे बात है देन ऑयल का। ऑयल भी जो स्लाइड हो रहा है ना, उसके दो रीज़न है। एक तो कोविड-19 के कारण डिमांड कम हो गई है और सप्लाई उसके अकॉर्डिंग कम नहीं हो रही है, सप्लाई इनफैक्ट बढ़ रही है। वाई? बिकॉज रशिया, ओपेक प्लस एंड दिस ओपेक कंट्री सऊदी, ये लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। ये ज़्यादा मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं और जो शेल गैस है उसको ये साइडलाइन करना चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई ये आउटपुट अपना कम नहीं कर रहे हैं। तो डिमांड कम है, आउटपुट ज़्यादा है, प्राइस प्लंज। नाउ आरबीआई टू इन्फ्यूज 10,000 करोड़ वाया ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये हम अक्सर न्यूज़ में देखते रहते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन? आरबीआई जो होता है ना इंडिया में, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। एक रूल है कि मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखे। तो लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए आरबीआई क्या करता है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उसको वो बेचता है और ख़रीदता है। तो सी, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है, लोगों को बेच रहा है और देन लिक्विडिटी इंक्रीज कर रहा है ना। बाय, इफ़ इट इज़ बाइंग, बाइंग मीन्स होता है खरीदना। लेट मी टेल इट अगेन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर वो बाय कर रहा है मीन्स पहले इसने बेची हुई थी, लोगों के पास थी, उससे वो बाय कर रहा है और बदले में उनको पैसे देगा। ये बाय किया, खरीदा और बदले में उनको पैसे दे दिए, तो इनके पास पैसे ज़्यादा आ गए ना मार्केट में, तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई सेल कर रहा है। सेल कर रहा है मतलब आरबीआई ने इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी और इन्होंने आरबीआई को पैसे दे दिए, तो इनके पास पैसे कम हो गए ना मार्केट में। सो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी कम होना। अगेन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती है वो आरबीआई बाय कर रहा है, खरीद रहा है, तो खरीदने के लिए आरबीआई क्या करेगा, पैसे देगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई सेल कर रहा है, तो सेल कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, मार्केट से पैसे उठा रहा है, तो मार्केट से पैसे कम हो जाएंगे, तो ये लिक्विडिटी कम हो जाएगी। दिस इज़ हाउ ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर डन। बट इनकी भी एक सर्टेन लिमिटेशंस होती है। एक हद के बाद हम ओएमओ ज़्यादा नहीं कर सकते। कोविड-19 का थ्रेट बड़ा है, मार्केट को भी लिक्विडिटी की भी ज़रूरत है। अभी थोड़े दिन पहले डॉलर स्वैप भी आरबीआई ने किया था। सो दिस इज बूस्ट स्पॉट्स अपॉर्चुनिटी इन कोविड-19 क्राइसिस, BOM, ई-रिटेलर्स। देन दिस इज कैप्टन करेजियस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस डोमिनो इफेक्ट? ये अक्सर न्यूज़ में आता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? एक होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। क्या होता है इनका मीनिंग? देन दिस इज IOC मूव्स टू ईज फियर। अभी टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं 24 जुलाई इन टोक्यो, जापान, बट कोविड-19 का थ्रेट है, सो लेट अस सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। देन दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज स्पोर्ट्स। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने पढ़ा दिस आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑयल स्लाइड हो रहा है, डिग्स इन इट्स हील वायरस। देन दिस इज नोट फॉर 83 LCA तेजस। ये है कॉल डेटा बीइंग यूज्ड, इम्प्रूव क्वालिटी, पावरफुल डिस्प्ले ऑफ ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है। देन राज्यसभा नॉमिनेशंस के बारे में जाना, डेमोक्रेटिक हेफ्ट इन यूएस प्राइमरीज, दिस इज इम्प्रॉपरिटी, कॉम्पिटिटिव। ये सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, तो आप प्लीज़ इन नंबर पे तुरंत कॉल करिए। देन AGR इशूज़ पे बात हुआ, फिर हमने पढ़ा सेंसस और NPR, कोविड-19 इन इंडिया। देन दिस इज अगेन कोविड-19 के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मास्क, मीट बेस्ड, वैक्सीन, इम्यूनिटी, सिम्टम, बेस्ट इज पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन करें। देन वी रेड अबाउट US इकोनॉमिक एक्सपांशन, पेंडेमिक, जॉब्स, FDA, एंड ये था इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर 19th of March 2020. Thank you so much for watching this video. Take care.